नमस्कार बच्चों, मैं नीतू शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं के दूसरी इकाई से पाठ क्रमांक 7 रहस्य इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, रहस्य इस पाठ का पहला भाग हम अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। बच्चों, जैसा कि इस पाठ के पहले भाग में हमने देखा कि आर्यन गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने मामा जी के गांव गया था। मामा जी के घर के सामने एक बड़ी सी हवेली थी। मामा जी ने आर्यन को पहले ही उस हवेली में जाने से मना कर दिया था। मामा जी ने कहा कि उस हवेली में भूतों का डेरा है, लेकिन आर्यन तो भूत वूत कुछ मानता ही नहीं था। अब आर्यन के मन में उस हवेली का रहस्य जानने की इच्छा बढ़ने लगी। एक दिन मौका पाकर आर्यन और कनिष्का उस हवेली में चले गए। तब आर्यन ने वहाँ देखा कि उस हवेली में कुछ मोटे तगड़े हट्टे कट्टे बड़ी बड़ी मूंछों वाले कुछ लोग बैठे हैं और उनके साथ कमीज पैंट पहने हुए भी लोग हैं और वे बहुत ही भयानक दिख रहे हैं। उनके पास ढेर सारे हथियार भी हैं और उनके आसपास कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े हैं। अब आगे हम देखते हैं। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। अब बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि जब आर्यन हवेली में झाँक कर देखता है तब वह कनिष्का को इशारा करता है और कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा आर्यन को देती है। हवेली के अंदर गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि वहाँ आसानी से फोटो लिया जा सकता था। आर्यन ने बड़ी ही होशियारी से सावधानी से उन सब के फटाफट बहुत सारे फोटो खींचे और आर्यन और कनिष्का फिर घर की ओर चल पड़े। जैसे ही दूसरे दिन सुबह हुई, आर्यन उठा और साइकिल उठाकर नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ जाकर उसने फोटोग्राफर की दुकान पर सभी फोटो तैयार कराकर शाम को वह घर लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए हैं, ज़रा देखिए तो। उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। अब बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि आर्यन फोटोग्राफर की दुकान से सभी फोटो तैयार कराकर जब शाम को घर लेकर आता है तब कनिष्का अपने पिताजी से कहती है, वो बताती है कि पिताजी, आप कहते थे कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, यानी उनकी परछाई नहीं होती, उनके पैर उल्टे होते हैं और भूतों की फ़ोटो भी नहीं ली जा सकती। कनिष्का कहती है, लेकिन पिताजी, कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, यानी कि हवेली गए थे और वहाँ हमने कुछ फ़ोटो भी लिए हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दी है। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत हैं। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया है। असल में भूत भूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसीलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुककर बोला, आप मेरे साथ थाने चलिए, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। आर्यन ने कहा। अब बच्चों,
आर्यन और कनिष्का ने जब मामा जी को फ़ोटो दिखाए तो मामा जी फ़ोटो देख के परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम बिल्कुल पसंद नहीं था। फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बच्चों, आंखें खुली की खुली रह जाना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चकित रह जाना। मामा ने जब फ़ोटो देखे तो वे चकित रह गए। तो उन्होंने कहा, तो क्या भूत इंसानों जैसे दिखते हैं? तब आर्यन कहता है, इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। आर्यन उन्हें बताता है कि देखिए ना फ़ोटो में, इनके पैर भी सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनके फ़ोटो भी आए हैं। असल में वहाँ कोई भूत वूत नहीं है। भूत वूत की अफवाह फैलाई गई है ताकि हवेली की तरफ कोई न जाए और उन लोगों का रहस्य न खोले। इसीलिए वे लोग भूत होने की अफवाह फैला रहे हैं। यदि लोगों का वहाँ आना जाना रहता तो ऐसे लोगों का वहाँ क्रियाकलाप कैसे चलेगा? क्रियाकलाप का अर्थ होता है गतिविधियाँ, यानी जो फोटो में जो लोग दिख रहे हैं वो कोई भूत नहीं, वे असल में डाकू हैं। अगर वो ऐसी अफवाह नहीं फैलाते तो वो अपना काम कैसे चलाएंगे? तब आर्यन कुछ देर रुकता है, फिर कहता है, आप मेरे साथ थाने चलिए। थाने यानी पुलिस स्टेशन चलिए। मुझे इस मामले में कुछ गड़बड़ लगती है। आर्यन मामा जी को कहता है कि आप मेरे साथ थाने चलिए, मुझे इस मामले में कुछ गड़बड़ सी लगती है। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती, राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। बच्चों, इस परिषद में हम देखते हैं कि जब आर्यन मामा जी को सभी फोटो दिखाता है तो मामा जी भी परेशान हो जाते हैं। मामा जी को समझ में आ जाता है कि उस हवेली में कोई भूत वूत नहीं, वहाँ तो डाकुओं का बसेरा है। तब आर्यन और मामा जी दोनों थाने की ओर चल पड़ते हैं। थाना यानी पुलिस स्टेशन। आर्यन और मामा जी जब पुलिस स्टेशन आते हैं और थानेदार को फ़ोटो दिखाते हैं तो थानेदार कहते हैं कि इन डाकुओं के गिरोह ने तो कई वर्षों से बहुत उत्पात मचा रखा है। डाकू का गिरोह मतलब ये जो डाकू का जो ग्रुप है, ये कई वर्षों से इन्होंने बहुत उत्पात मचा रखा है। उत्पात यानी उधम मचाना, उपद्रव मचा देना। और थानेदार कहते हैं कि डकैती, राहजनी इनका पेशा है। डकैती का अर्थ होता है बच्चों लूटपाट करना। राहजनी यानी रास्ते में आने जाने वाले लोगों से लूटपाट करना। जो भी इनके रास्ते में आता उनके साथ ये लूटपाट करते, उनके कपड़े, उनके पैसे, सभी कुछ उनसे छीन लेते। ये सब तो इनका पेशा है। तब थानेदार ने कहा, कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। बच्चों, खून पसीना एक करना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना। थानेदार बताते हैं कि इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने भी अपना खून पसीना सब एक कर दिया था। तब थानेदार आर्यन को शाबाशी देते हैं, कहते हैं कि तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। यानी कि आर्यन और कनिष्का, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये दोनों? तब आर्यन थानेदार से कहते हैं कि आप इन्हें पकड़ने की तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ। ठिकाना यानी जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वह स्थान मैं बताता हूँ, ऐसा आर्यन थानेदार से कहता है। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गाँव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। अब बच्चों, इस परिच्छेद में हम देखते हैं कि जब आर्यन के बताने पर पुलिस ने उस रात भूतों के डेरे यानी कि हवेली पर छापा मारा, जहाँ पे
सारे जो डाकू रहते थे वहाँ पर पुलिस ने छापा मारा और दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। बाहर से पुलिस गोलियां चला रही थी और हवेली के अंदर से जो डाकू थे वे लोग। ऐसा करते करते सवेरा हो गया और सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। हथियार डालना बच्चों यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है आत्मसमर्पण करना, यानी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना। जब डाकू ने देखा कि उनके बहुत सारे साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए तो जो लोग बचे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। जब वे लोग बाहर निकले तो गांव के लोगों ने भी देखा कि हवेली में कौन से भूत रहते हैं और उन बसे हुए भूतों को देखकर गांव वाले सभी चकित रह गए, यानी परेशान रह गए, चकित रह गए और सभी गांव वाले उन डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय भिजवा दिए। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। तो बच्चों देखा आपने इस परिच्छेद में किस तरह से आर्यन और कनिष्का ने अपनी सूझबूझ और अपनी बहादुरी से गांव वालों को हवेली के रहस्य के बारे में बताया कि उस हवेली में कोई भूत नहीं रहते हैं, वहाँ पे तो डाकू रहते हैं और उन डाकुओं के आतंक से सभी गांव वालों को मुक्त कराया। उनकी इसी बहादुरी के कारण गांव के जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनका नाम राष्ट्रपति कार्यालय है कि राष्ट्रपति के ऑफिस में उनके नाम भिजवा दिए ताकि आने वाले गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को उन्हें राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार प्राप्त हो और उन्हें सम्मानित किया जाए। तो देखा बच्चों आपने रहस्य इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। जी हाँ बच्चों, हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह सिर्फ एक कल्पना है, कपोल कल्पना है। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन हाँ बच्चों, हमारे समाज में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत जादू टोना ऐसी बातों को लेकर जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं उनमें आतंक फैलाते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं। भूत प्रेत के नाम पर, जादू टोने के नाम पर उनसे पैसे हड़पते हैं, उन्हें गलत दिशा में लेकर जाते हैं। तो बच्चों इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि भूत वूत कुछ नहीं होते। इस पाठ में लेखक हमें यही बताने की कोशिश करते हैं कि हमें अंधविश्वास पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी के द्वारा कही सुनी बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही अपनाना चाहिए। तो बच्चों रहस्य इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें अंधविश्वास से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दिया है। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं रहस्य पाठ के स्वाध्याय की ओर। प्रश्न इस प्रकार से है, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं, यानी कि हु सेड टू हुम। तो पहला प्रश्न है, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं। तब देखो बच्चों यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा। यह वाक्य मामा जी ने आर्यन से कहा है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं। यह वाक्य कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा है। तीसरा प्रश्न है, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। अब इसका उत्तर है, आर्यन ने मामा जी से कहा है। चौथा प्रश्न है, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। अब इस वाक्य का उत्तर है, थानेदार ने आर्यन और कनिष्का से कहा है। पांचवा प्रश्न है, आप तैयारी कीजिए,
ठिकाना मैं बताता हूँ। इसका उत्तर है आर्यन ने थानेदार से कहा। अगला प्रश्न है पाठ के आधार पर उचित जोड़ियां मिलाओ। पहला प्रश्न है फोटो की दुकान। अब बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? फोटो की दुकान कहाँ पे थी? तो इसका उत्तर है नारायणपुर। फोटो की दुकान नारायणपुर। दूसरा प्रश्न है भूत वूत। अब इसका उत्तर है कपोल कल्पना। तीसरा प्रश्न है हवेली। अब इसका उत्तर है कह कहो की आवाज़। उसी प्रकार से चौथा है वैज्ञानिक। तो इसका उत्तर है दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न बच्चों व्याकरण विभाग से है। बच्चों पहले तो हम समझते हैं कि कारक किसे कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से उचित कारक चिन्ह लगाइए। अब बच्चों कोष्ठक में कुछ कारक चिन्ह दिए गए हैं जिनका सही उपयोग करके हमें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। मामा जी डैश कहा था। अब बच्चों इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? इसमें आएगा मामा जी ने कहा था। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है आर्यन ने खेतों डैश सरपट पार किया। अब इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? इसमें उत्तर आएगा आर्यन ने खेतों को सरपट पार किया। उसी प्रकार से तीसरा है हवेली डैश पिछले 10-15 सालों डैश कोई नहीं रहता था। अब बच्चों इसमें उत्तर आएगा हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता था। उसी प्रकार चौथा है गर्मी डैश छुट्टियां बिताने डैश वह मामा जी डैश घर आया था। अब बच्चों इसमें उत्तर होगा गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। उसी प्रकार पांचवा प्रश्न है वह हवेली भूतों डैश डेरा है। अब इसमें क्या होगा? वह हवेली भूतों का डेरा है। इसी प्रकार से छठा है सभी डाकुओं डैश आतंक डैश मुक्त हो गए। अब बच्चों इसमें क्या होगा उत्तर? सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। आशा है बच्चों आपको रहस्य यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।